सो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। आज हम ग्रेड सी एंड डी 2022 का जो आपका एग्ज़ामिनेशन कराया गया था और कंडक्ट हुआ है 17 एंड 18 को, 3 शिफ्टों में। ठीक है, 3 शिफ्टों में कराए गए थे ये एग्ज़ाम। आपका 17 को 3 शिफ्ट थे और 18 को 3 थे, यानी कि आपके टोटल 6 शिफ्ट थे। सबसे पहले मैं इस एग्जामिनेशन का रिव्यू करूं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये रिव्यू हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बहुत लोगों को ये 6 की 6 शिफ्ट आसान लगी होगी, आसान था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कईयों को इसे इसमें मॉडरेट भी लगा होगा, कईयों को इजी लगा होगा। तो मैं अपना व्यू रख रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो 6 शिफ्ट हुए थे, उन 6 के 6 शिफ्टों में अगर मैं कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं मैं कहूँगा जो ज़्यादा टफ थी या ज़्यादा इजी थी। पहली चीज़, क्यों मैं ऐसा कहूँगा, क्योंकि देखिए एसएससी जो भी एग्ज़ामिनेशन प्रिपेयर करती है उसे बैलेंस करती है। और अगर इंग्लिश का किसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो रीजनिंग में या फिर जीके में वो मैनेज कर देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप मान के चलिए, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होता भी है, वैसे तो होगा, और इसमें मार्क्स भी आपके बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। किसी के हो सकता है 2 बढ़े, किसी के 5, किसी के 10, मैक्सिमम 10 से 12, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ने चाहिए क्योंकि 6 ही शिफ्ट है। तो ज़्यादातर जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स हैं वो आपके बढ़ने के कम चांस हैं, क्योंकि वेटेज जो है 6 के 6 शिफ्टों का वो लगभग लगभग एक जैसा था। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसके बाद एक और चीज़ बता दूं जो बहुत ज़्यादा लोगों में चल रही है। देखिए, आप एक क्वेश्चन रिव्यू करते थे, ठीक है, यानी कि आपने किसी ऑप्शन पे टिक लगा दिया और उसे रिव्यू के लिए आपने क्लिक कर दिया, तो आपका जो क्वेश्चन है वो जंप कर जाएगा। यानी कि वो सेव एंड नेक्स्ट ना होकर आपने सिर्फ रिव्यू पे अपने ऑप्शन क्लिक करके रिव्यू किया और वो नेक्स्ट पे जंप हो गया। लेकिन जब आपने आपका एग्ज़ाम सबमिट कर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके हिसाब से 180, 182 या जो भी आपके हिसाब से टोटल बन रहा है। लेकिन जब आप टोटल सबमिशन के बाद अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, कहां पर देखेंगे, स्क्रीन पे, तो आपका जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है टोटल, वो डिक्रीज हो जाएंगे या हो गए थे। ठीक है, बहुत से लोग हैं, मुझे पता है, कमेंट कीजिएगा जिसके भी साथ ये प्रॉब्लम हुई है। 99% है कि वो जो क्वेश्चन हमने सेव और नेक्स्ट नहीं किया है, ठीक है, इस वजह से वो टोटल में काउंट नहीं हुआ है। बहुत से लोग, मुझे पता है, कई लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा और कई लोगों ने इस पे ध्यान दिया होगा और उनका मूड भी खराब हुआ होगा। तो ये सबके साथ है, एक के साथ नहीं है, 2 के साथ नहीं है। तो अगर आपने 170 अटेम्प्ट किया है, उसमें से अगर आपने 12 को रिव्यू के लिए रखा है, एक होता है कि ऑप्शन आपने टिक नहीं किया है और आपने सीधा रिव्यू के लिए रख दिया, वो तो खैर आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। लेकिन अगर आपने टिक करने के बाद भी उसे रिव्यू के लिए रखा है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा क्योंकि आपका ऑप्शन जंप हो जाएगा। आप जैसे ही सेव एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। तो उतने क्वेश्चन आपके माइनस होके, यानी कि 158 आपका टोटल अटेम्प्ट दिखा रहा होगा जब आप कंप्यूटर में सबमिट करेंगे अपने एग्जामिनेशन को, या आपने किया होगा तो। 17 या 18 तीनों 6 की 6 शिफ्टों की बता रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम जिसके भी साथ हुई है मुझे कमेंट करके बताना, अगर हुई है तो, या आपने ध्यान दिया है तो, और नहीं भी हुई है तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या पता अलग अलग शिफ्टों में नेटवर्क की ग्लिच हो सकता है कईयों के साथ नहीं भी हुआ हो। चलिए, अब मैं शिफ्टों की बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपकी इंग्लिश की बात करूँ तो देखिए, इंग्लिश में अगर मैं एक पैसेज, देखिए पैसेज भी कोई टफ नहीं था, मॉडरेट में मान सकता हूँ। हाँ, पैसेज ऐसा नहीं था जैसे पिछले साल में आता था, आपने क्वेश्चन देखा और आपने आंसर टिक कर दिया, ऐसा नहीं था, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता। तो मैं इंग्लिश में पैसेज को मॉडरेट मान सकता हूँ। एक क्लोज टेस्ट था जो 10-10 के बंच में आता था, 20 मार्क्स का। इस बार 5-5 के बंच में है 4, और चारों जो हैं, देखिए अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो उसमें साइंस के भी पैसेज हैं, मिसलेनियस पैसेज भी हैं, और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड या कुछ ऐसे टॉपिक पर हैं जो एक कहानी मान सकते हैं आप। तो साइंस वाले स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक अपर टच रहा होगा। लेकिन जो नॉन साइंस हैं उनके लिए साइंस वाला थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल रहा हो। इसमें वोकेब भी बहुत पूछी गई है। देखिए,
आपकी जो वोकेब है, ठीक है, वोकेब के साथ साथ आपकी जो ग्रामर है, ठीक है, आपकी जो ग्रामर है उस पर भी फोकस किया गया है क्लोज टेस्ट में भी, और आप जब फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके आए थे 4 से 5 उसमें भी। तो आमतौर पर वोकेब और ग्रामर पे बहुत फोकस किया गया है। तो जिसकी अगर वोकेब और ग्रामर अच्छी थी उसके लिए इंग्लिश का जो पेपर था वो मैं ईजी टू मॉडरेट मान सकता हूँ, लेकिन जिसकी वोकेब और ये ग्रामर वगैरह में कमांड अच्छी नहीं थी तो मैं उसके लिए मॉडरेट टू टफ मान सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल मानना यह है कि इंग्लिश मॉडरेट थी। चलिए, अब ये 6 की 6 शिफ्ट है। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कि लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए हैं और वाकई में एक्चुअल अटेम्प्ट किया है। और जो मैंने प्रॉब्लम बताई आपको वो सभी के साथ थी, उसमें उसके बाद लोगों का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा। तो चलिए, आंसर की आ जाएगी आपकी 7 दिन 8 दिन के बाद मैक्सिमम, जैसा ट्रेंड आजकल चल रहा है एसएससी का। तो चलिए 27 से पहले आ जानी चाहिए, यानी कि फ्राइडे 26 आई थिंक, उससे 26 या 26 से पहले आ जानी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम दूसरा जीके। देखिए जीके ऑलवेज एसएससी प्राइम टॉप मोस्ट रहती है और मैं इसको मॉडरेट टू टफ रखूँगा, ठीक है, मॉडरेट टू टफ। जीके में 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है, बहुत इजी थे, यानी कि आपकी एवरेज पढ़ाई है, आपने जीके को प्रिपेयर किया है, प्रीवियस ईयर पढ़े हैं, आप 12 से 10 क्वेश्चन आराम से करेंगे, बहुत इजी था। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और बिल्कुल वन जो लाइनर क्वेश्चंस होते हैं वो थे। 10 से 12, उसके बाद टफनेस चालू हो जाती है जीके की। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर आपके 20 तक अटेम्प्ट हैं तो जीके इनफ है। और जीके सभी शिफ्टों में 6 की 6 लगभग सेम थी, ऊपर नीचे हो सकता है, आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा टफ थी जीके और किस में कम। बट जीके कभी भी किसी के लिए टफ और इजी नहीं हो सकती। आपकी जैसी प्रिपरेशन है और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से अगर क्वेश्चन फंस गए तो इजी, नहीं फंसे तो टफ, बस साफ सीधी बात यह है। तो चलिए जीके की बात खत्म होती है। अब हम नंबर 3 पे चलते हैं, वो है हमारी रीजनिंग। देखिए रीजनिंग मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहूँगा इजी थी, इजी टू मॉडरेट हाफ, मैं पूरा मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, हाँ इजी थी, ठीक है। हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई हो। प्रॉब्लम इन द सेंस ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन, देखिए अगर आपका 18 की थर्ड शिफ्ट में पेपर था तो एक इंग्लिश का क्वेश्चन था, मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा है, उसमें अगर आप हिंदी, देखिए हिंदी में वैसे इंग्लिश तो नहीं होती, साफ सीधी बात, लेकिन जब आप हिंदी में करेंगे ना, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे हिंदी में, हो सकता है किसी ने देखा हो किसी ने नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था और सेकंड लार्जेस्ट आर्की मतलब आर्कियोलॉजी ऐसी कुछ था, द सेकंड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजी। अगर आपने हिंदी में किया होता ना तो थर्ड ऑप्शन जो है जैसा फिल इन द ब्लैंक्स में था, द सेकंड लार्जेस्ट, सही था वो, नो इंप्रूवमेंट। लेकिन आप अगर उसे हिंदी में चूज करते, हिंदी में चेंज करते, तो जो ऑप्शन 3 था वो क्वेश्चन से सेम था, यानी कि आपका सी ऑप्शन भी कईयों ने लगाया होगा जिन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं देखा होगा, या फिर जिन्होंने ऑप्शन सही से देख लिया उन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं देखा होगा। तो या तो आपने सी लगाया होगा या नो एरर किया होगा। नो एरर जिन्होंने किया है मेरे ख्याल से वो भी सही है, और सी जिन्होंने किया है वो भी सही है। क्यों? क्योंकि जब आप उसे हिंदी में चेंज करते तो वो हिंदी सी ऑप्शन में लार्जली था, द लार्जेस्ट नहीं था, लार्जली था, द लार्जली, और वो गलत होता है, ठीक है। तो हिंदी में जिसने चेंज करके देखा, वैसे इंग्लिश तो हिंदी में मेरे को नहीं लगता किसी ने देखा होगा, बट कुछ फ्रेंडों ने मेरे देखा है, तो हिंदी में वो लार्जली था। चलिए एसएससी अगर अपनी तेजी दिखा दे, कुछ गड़बड़ कर दे, बात अलग है, तो भी आपके जो जिसने भी अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो गलत क्वेश्चंस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन भी ठीक है, सी ऑप्शन अगर मैं इंग्लिश के तौर पे देखूं और वो भी ठीक है, तो दोनों सेम तो नहीं हो सकते, या तो नो एरर होगा या फिर सी होगा। तो क्वेश्चन अगर सही है तो ऑप्शन सी गलत है, अगर सी सही है तो ऑप्शन क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो चलिए साफ सीधी बात ये रही कि 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के हैं वो आपको थोड़ा सा आपके लिए डाउटफुल रहे होंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगा था। और देखिए सबसे बड़ी बात, 4 से 5 या हो सकता है 6 या हो सकता है इवन 7 क्वेश्चन लगभग अरेंजमेंट के थे, ठीक है, अरेंजमेंट के थे या फिर एज के थे। एज माने कि ए टॉलर देन सी, सी टॉलर देन डी, यानी कि हम उसकी
हाइट के बेस पे कह सकते हैं, ये हाइट मान लीजिए। और एक था सिटिंग अरेंजमेंट में जिसमें कई बार पैरेलल लाइन थी, कई बार सर्कुलर था, कई बार सिर्फ पाथ था, कई बार ईस्ट और वेस्ट दे रखा था, ठीक है। उसमें परछाई वाले क्वेश्चन थे, तो 4 से 5 क्वेश्चंस थे। और ये क्वेश्चन जो थे आपके वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस, अगर आपने एक बार उसे रीड करके टिक कर दिया, आपने टाइम बचा लिया। अगर आपने उसे दोबारा सेकंड टाइम पढ़ा या थर्ड टाइम पढ़ने की कोशिश के बाद आपने उसे टिक किया है, तो आपने 2 से 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए। और मोस्टली के साथ ये प्रॉब्लम हुई, इसीलिए कईयों ने अटेम्प्ट किए हैं 40 से 44, और कईयों ने हो सकता है 46 से 48 भी अटेम्प्ट किए हों, और हो सकता है बिलो 40 भी किए हों कईयों ने, इसी प्रॉब्लम की वजह से। और जो 4-5 क्वेश्चन थोड़े डाउटफुल थे वो। तो मुझे लगता है ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट मैं 40% मानूंगा, इजी आपका 50% और 10% टफ। हो सकता है ये रिव्यू बहुत लोगों का वेरी करे, कोई बात नहीं, आप सबका एक अलग अलग स्टैंडर्ड है। और देखिए हर किसी का स्टैंडर्ड कोई मैच नहीं कर सकता, ठीक है। कोई बहुत ही अच्छा होगा और कोई बहुत ही ख़राब होगा और कोई एवरेज होगा, ठीक है। ये तीन ही चीज़ें होती हैं, और आप किस पे वेरी करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी पढ़ाई पे, आपकी मेहनत पर, और जो क्वेश्चन पेपर एसएससी ने सेट किया है उसके ऊपर। सो गाइज इतना ही था इस वीडियो में। कट ऑफ की बात क्वेश्चन पेपर के आंसर की आने के बाद करेंगे कि वाकई में लोगों के एक्चुअल में कितने नंबर आ रहे हैं, उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसके हिसाब से, और अगर शिफ्ट कोई इजी या टफ थी भी तो कौन सी थी उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। कट ऑफ की वैकेंसी अच्छी है, मैं फिर से कह रहा हूँ, डायमंड अपॉर्चुनिटी था जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए, और अगर अच्छा गया है तो वाकई डेफिनेटली आप एसएससी स्किल टेस्ट की तैयारी कर लीजिए, आपकी नौकरी इस साल डेफिनेटली लगेगी। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू सो मच।